हेलो क्लास 8, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन का सलूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आज अपनी इसी वीडियो में एक्सरसाइज 18A बुक RS अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 9 को एक्सप्लेन करूँगा और आगे के क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करूँगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो ये ट्रेपेजियम आप देख रहे हैं, इसका पेरीमीटर 130 मीटर दिया हुआ है और ये भी दिया है कि AD क्या है, BC के पैरेलल है और AB इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये देखिए साइड्स दी गई है और सबका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्यूशन में करते हैं AB फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 130 मीटर में से माइनस करना पड़ेगा इन सभी साइड्स को। ये साइड्स हैं 42 मीटर, 19 मीटर और प्लस 54 मीटर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑल साइड का सम कितना है, 130 मीटर है। उसमें 3 साइड्स को प्लस करके माइनस कर देंगे तो हमारा AB फाइंड आउट हो जाएगा। और AB जब फाइंड आउट हो जाएगा तो हमें H पता चल जाएगा, यानी परपेंडिकुलर साइड पता चल जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 117 मीटर। और 130 से 17 मीटर को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 13 मीटर, यानी हमारे H की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। H की वैल्यू कितनी हो गई, 13 मीटर हो गई। हमारा जो A है पैरेलल साइड, एक हो जाएगा 42 मीटर और B दूसरा हो जाएगा 54 मीटर। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू H। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 42 मीटर प्लस 54 मीटर इंटू 13 मीटर। H की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करते हैं, 1/2 इंटू 4 और 2 6, 54 96 मीटर इंटू 13 मीटर। 2 से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 48 मीटर इंटू 13 मीटर का। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ बच्चों एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ ध्यान से देखिए, इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 115 आएगा और 130 में से 115 को माइनस करेंगे तो यहाँ 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 15 लिखेंगे और इस क्वेश्चन में यहाँ पर 15 लिखेंगे और यहाँ पर लास्ट में मल्टीप्लाई भी हम किससे करेंगे, 15 से करेंगे। इसलिए जो मल्टीप्लाई जब हम 15 से करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 720 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। इसमें ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें B पर क्या है, 90 डिग्री दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को बुक से देख लीजिएगा। और AC हमारा फाइंड आउट है वो कितना है, 41 सेंटीमीटर है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो AB हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, AC इन राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC में जरा ध्यान से देखिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। AC कितना है, 41 है, 41 का स्क्वायर कर देंगे। AB हमें फाइंड आउट करना है और BC हमारा कितना है, 40 है। 41 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। 41 से 41 का मल्टीप्लाई करेंगे 1681 आएगा। AB का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और 40 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ जाएगा। 1600 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर मिलेगा। और 1681 से 1600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81 आएगा।
ए बी स्क्वायर 81 9 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ए बी हमें पता चल जाएगा और वो आएगा 9 सेंटीमीटर। तो इससे हमें मिला क्या, ए बी फाइंड होते से ही हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड फाइंड आउट हो गई, यानी एच की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू पैरेलल साइड कौन है, ए डी पैरेलल टू बी सी है। देखिए यहाँ पे लिखा है ए डी पैरेलल टू बी सी है, तो ए डी को अगर हम 16 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू को हम 40 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला हम लगा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। 1/2 ए की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 40 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू 9। तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1/2 56 इंटू 9 हो जाएगा। 2 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 8 जा 72, 7 कैरी और 9 2 जा 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। तो ये 252 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रेपेजियम की एरिया आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि ट्रेपेजियम की दो पैरेलल साइड हैं जिनका लेंथ दिया हुआ है, एक 10 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं और कितनी है 13 सेंटीमीटर की हैं, 13 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर की हैं। तो हमें इस ट्रेपेजियम का क्या करना, फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। इसको एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले रहा हूँ और दूसरा परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 20 में से इधर इक्वली डिस्टेंस मिलेगा और वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर और इधर भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है उसे हम यहाँ m और यहाँ n ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल AMD में जरा ध्यान से देखिए, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो AD है, क्या है हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर AM का स्क्वायर और प्लस हाइट DM का स्क्वायर। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं तो उससे हमें DM यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द टू पैरेलल साइड फाइंड आउट हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर कर दिया, AM कितना था 5 का स्क्वायर कर दिया और DM आपको फाइंड आउट करना है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा इज इक्वल टू DM स्क्वायर। 25 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दे तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू DM का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या मिलेगा 144 मिल जाएगा बच्चों। DM स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा और 144 किसका स्क्वायर होता है, यस 12 का स्क्वायर होता है। तो DM यानी का स्क्वायर और यहाँ से DM इज इक्वल टू में क्या मिलेगा 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा। DM क्या है, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस है, इसलिए H की वैल्यू हमारी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। और जो पैरेलल साइड है, एक है 10 सेंटीमीटर और दूसरा है 20 सेंटीमीटर। तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 A प्लस B यानी सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू H यानी डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। ये मेनी टाइम्स मैंने बता चुका हूँ, इसलिए बार बार बताता हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए कितना आया
30 × 12, ठीक है। 2 से सिंप्लीफाई कर देते हैं, 6 3 जा 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रेपेजियम की एरिया आ गई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आया तो रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको फुली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम ऑफ 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड 11 सेंटीमीटर और क्या है 25 सेंटीमीटर का है। ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। जो नॉन पैरेलल साइड हैं वो एक है 13 सेंटीमीटर की और दूसरा है 15 सेंटीमीटर का। और इस ट्रेपेजियम की आपको क्या पता करनी है, एरिया पता करनी है। तो इस ट्रेपेजियम की एरिया फाइंड आउट करने का थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। देखिए इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया है, इसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना है, इसमें हम किसी एक लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने क्या किया, BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया है, BC के पैरेलल, ठीक है। तो BC के पैरेलल ड्रॉ किया है तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर की होगी। और ज़रा ध्यान से देखिए, अगर CD 11 है तो ये जो मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है EB भी कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर की होगी इंटरनल। तो 25 से अगर हम 11 माइनस कर देते हैं तो ये कितना मिलेगा, 14 सेंटीमीटर मिल जाएगा AE, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर का हम नाम दे देते हैं F, ठीक। अब इन ट्रायंगल AED की बात करिए, AED की बात करते हैं, ठीक। AED में जरा ध्यान से देखिए कि ये ट्रायंगल बन गया और ट्रायंगल में तीनों साइड दिया गया है। तो ध्यान से देखिए कि A की वैल्यू, A मतलब साइड है, 15 सेंटीमीटर ले लें। B की वैल्यू कितनी ले लें, 14 सेंटीमीटर ले लें, 14 सेंटीमीटर। और C की वैल्यू कितनी ले लें, 13 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे और सेमी पेरीमीटर S की वैल्यू पता करेंगे, A + B + C/2। A क्या है 15 सेंटीमीटर, B क्या है यहाँ 14 सेंटीमीटर और C क्या है 13 सेंटीमीटर/2 कर देंगे। तो ये जो टोटल करेंगे ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर/2। सिंप्लीफाई कर देंगे तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। किसकी वैल्यू, S की वैल्यू। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे किसके फार्मूले से, हीरोन्स के फार्मूले थे। तो क्या होता है, S माइनस A फर्स्ट साइड, S माइनस B सेकेंड साइड, S माइनस C थर्ड साइड। इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं। S की वैल्यू कितनी आई है, 21 आई है। तो 21 माइनस A की वैल्यू कितनी है, 15 है। फिर 21 माइनस B की वैल्यू कितनी है, 14 है। और 21 माइनस C की वैल्यू कितनी है, 13 है। लिख लिया सारा। स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। देखिए 21 इंटू 21 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। और फिर 21 से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ देखिए 21 से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, और 21 से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक। अब सबको प्राइम फैक्टर पता करेंगे तो 3 7 जा 21, 2 3 जा 6 इंटू 7 और 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है तो 2 बार बाहर निकल जाएगा। 3 1 2 बार है तो 1 बार बाहर निकलेगा। और 7 भी 2 बार है तो 1 बार बाहर निकलेगा। और इसका स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE या AED की।
AED की एरिया आ गई 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी एरिया हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। ये बेस ले लें AE और DF क्या ले लें, हाइट ले लें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ऑलरेडी AED की एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ बेस किसको ले रहे हैं, AE को ले रहे हैं, और हाइट किसको ले रहे हैं, DF को ले रहे हैं। अब यहाँ से हम 2 का इधर राइट साइड में डिवाइड है, इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे। और यहाँ AE कितना है, 14 है, 14 सेंटीमीटर इंटू DF। लास्ट में हम 14 को भी इधर ही ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 84 अपॉन 14। ठीक है, तो 2 7 जा 14 और 7 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर DF पता चल जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी DF जो हमें फाइंड आउट हो गया वो फाइंड आउट हो गया 12 सेंटीमीटर। और DF क्या है, परपेंडिकुलर हाइट यानी डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइन्स है, यानी ये है ट्रेपेजियम के H की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। और पैरेलल साइड अगर आप सपोज करिए तो कितनी है, एक 11 सेंटीमीटर है और दूसरा कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो A, B और H की वैल्यू मिल गई तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू H। इस H को ही फाइंड आउट करने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस किया गया है। तो 1/2 इंटू सम ऑफ साइड यानी 11 प्लस 25 इंटू H कितना है 12 है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई, 2 6 जा 12 और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 1 6 और 2 1 36 इंटू 6, 36 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये लॉन्ग प्रोसेस है तो वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस तरह से ये वाला चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आगे के चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तब तक चैनल के साथ इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू।